हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस चैप्टर को मैंने आपको दो सेक्शंस में डिवाइड करके बताया था, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन था वो था हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और सेकंड जो है वो है बिजनेस कॉन्सेप्ट्स का, आगे की बातें हैं उसके अंदर। तो फर्स्ट सेक्शन आपको पढ़ाया जा चुका है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड सेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की क्या अवधारणा है, व्यवसाय का क्या अर्थ है, इस चीज़ के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ा जाएगा। जैसा कि बताया गया है कि जो आपका एक वर्ड है बिजनेस, ये बिजनेस जो है इसका ड्राइव हुआ है किससे? बिजी प्लस नेस से। यानी कि बिजनेस का मतलब है व्यस्त रहना। और जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं किस में? अपने जीवन यापन के लिए कमाई करने में, लाभ कमाने में और कुछ ना कुछ धन कमाने में, जीविकोपार्जन करने में। और ये सारे के सारे काम जो होती हैं उनको हम टर्म के अकॉर्डिंग क्या मानते हैं? बिजनेस मानते हैं। बिजनेस के अंदर आप काम शामिल करते हो किसी तरह के प्रोडक्ट को बनाना या किसी तरह के प्रोडक्ट को बेचना। अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों कामों में से किसी भी काम को कर रहा है तो वो किस में काउंट होगा? वो एक बिजनेस में काउंट होगा। नॉर्मली माना जाता है कि कोई भी जो ह्यूमन होता है, कोई भी जो मनुष्य होता है, वो अपने डेली रूटीन में दो तरह के काम करता है, जिसमें एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्रियाएं होती हैं जिनको करने पर किसी व्यक्ति को कुछ धन का अर्जन, कुछ अर्निंग होती हो, उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। जैसे एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में सर्विसेज दे रहा है, एक टीचर स्कूल में टीचिंग करा रहा है, एक सीए बहुत सारी फर्म्स की ऑडिट कर रहा है, उनके खातों की जांच कर रहा है, एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, एक व्यक्ति जो एक मज़दूर है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो ये सारे के सारे लोग जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, ये सारे के सारे अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम किस में रखेंगे? आर्थिक क्रियाओं में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं किस वजह से? आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और सेंटिमेंट्स, यानी कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं से, स्नेह या प्रेम के द्वारा या प्रेमवश जो हम कार्य करते हैं, वो सारे के सारे कार्य आपके किस में आएंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगे। इनके बदले में कोई अर्निंग का हमारा पर्पज़ नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको। ये एक्टिविटीज़ बिना अर्निंग के उद्देश्य से की जाती हैं, इसलिए इनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें इन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़नी है कौन सी एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, और उसमें आपके आते हैं कौन कौन से? इसमें आते हैं आपके, एक तो आता है बिजनेस, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक आता है प्रोफेशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और एक आता है एम्प्लॉयमेंट। ये 3 आपके जो काम हैं वो कैसे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, और इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है क्या? अर्निंग करना। क्लियर? तो बात चल रही है हमारी बिजनेस की। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है अभी अभी टॉपिक, हमारे टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या है?
तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which production and sale of goods and services undertaken with the purpose of profit earning by satisfying human needs। ये आपका सिंपल सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस एक आर्थिक क्रिया है। आपको बताया गया था अभी मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर 3 आपके कैटेगरीज बताई थी, तो उसमें आपका बिजनेस भी इंक्लूड है। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन एंड सेल, 2 काम होंगे इसके अंदर। माल को बनाया जाएगा और बेचा जाएगा। किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को, वस्तुओं और सेवाओं को। विद द पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा लाभ कमाने का। बाई सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, यानी कि आपको मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ लाभ कमाते हुए कौन कौन से काम करने हैं, प्रोडक्शन एंड सेल के काम करने हैं। उसको किसके बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ शब्दों के बारे में कुछ इनके मतलब जानेंगे। जैसे कि आपको पढ़ाया जा चुका है, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसके अंदर कौन कौन से काम आते हैं, प्रोडक्शन एंड सेल। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन को वैसे मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को हम देखते हैं, जैसे ये मार्कर जो है, ये इसकी प्राइमरी पोजीशन नहीं है। एक्चुअल में इसको डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल के यूज से बनाया गया है, इसको कन्वर्ट किया गया है, तो ये चीज़ प्रोड्यूस हुई है, इसका प्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी टाइप के रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में चेंज करना, कन्वर्ट करना। भाई आज मान लो आपने एक माइनिंग के थ्रू और लोहा प्राप्त किया, आपने आयरन निकाला उसमें से खोद के, तो क्या वो ज्यों का त्यों आपके काम आ जाएगा, जैसा शेप में है, जैसा साइज में है, जैसे ही क्वालिटी में है? तो आंसर है नहीं। इसको फैक्ट्रीज़ में जाके और तरह तरह की रिफाइनरीज़ में जाके इसको क्या किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा, और फिर इससे तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, और फिर वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूजफुल होंगे, ना कि वो आयरन और ना कि वो कच्चा लोहा। ठीक है, जैसे एक पेड़ पे लगी हुई लकड़ी हमारे किसी काम की नहीं होती, मतलब है तो सही, इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर मान लो एक फैक्ट्री में जाके उसको हम काट पीट के एक फर्नीचर का शेप दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये मानते हैं कि हर चीज़ को बनाया जाता है। ये वाटर बोतल भी बनी है, ये मोबाइल भी बनते हैं, ये टीवी भी बनते हैं, बाइक्स भी बनती हैं। सारी चीज़ें जो आप अपने आसपास देखते हैं वो सारी की सारी बनाई गई हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बिकने से पहले बनते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। एक होता है सेल। देखो प्रोडक्शन का मेन पर्पज होता है कंजम्पशन करना, और कंजम्पशन कहाँ होगा, कंजम्पशन लेवल पर, और कंजम्पशन होता है कंज्यूमर के द्वारा। देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन काम करती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। ये कौन है, ये है कंज्यूमर, और ये कौन है, ये है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को क्यों बना रहा है, ताकि कंज्यूमर्स उसका कंजम्पशन करें, और कंजम्पशन करने के लिए ज़रूरी है कि वो उन लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए, यानी कि प्रोडक्ट प्रोडक्शन लेवल से कंजम्पशन लेवल तक पहुँचे। इसके लिए हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का ट्रांसफ़र करेंगे।
तो प्रोड्यूसर ने इसका ट्रांसफ़र किया किसको, होलसेलर को, यानी कि बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया। फिर वहाँ से माल बिका किसको, रिटेलर को, और फिर वहाँ से बिका किसको, कंज्यूमर को। तो ये तीनों के तीनों लोग जो आपके माल को कंज्यूमर तक पहुँचाने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, इनको हम बिजनेस पर्सन कहेंगे, क्योंकि इन तीनों का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं आप सेल ऑफ गुड्स। एक आता है गुड्स एंड एक आता है सर्विसेज। गुड्स जो होते हैं वो होते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स। ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये एक टेंजिबल प्रोडक्ट है। जब हम किसी दुकानदार से जाकर बोलेंगे कि भैया हमें एक मार्कर दे दो, तो वो आपको एक भौतिक वस्तु आपके हाथ में देखा, इसे आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गुड्स में इंक्लूड करते हैं। और एक होती है सर्विसेज। सर्विसेज जो होती हैं वो होती हैं इंटेंजिबल, इन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता। और ये सारी की सारी सर्विसेज जो होती हैं, इनको केवल आप बेनिफिट्स के फॉर्म में ले सकते हो कि हाँ मुझे इस चीज़ का लाभ मिला। जैसे आप एक थिएटर में जाके मूवी देखते हो तो वहाँ पर जो एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको, वो इंटेंजिबल है, वो दिख नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि आप थिएटर से बाहर आए हैं तो आपके हाथ में एंटरटेनमेंट है, ऐसा नहीं है। वो चीज़ आपके माइंड में है, इंटेंजिबल है। लेकिन आपको जो आपने चार्ज पेमेंट किया, 200 300 400 500 जो भी आपने पेमेंट किए थे, उसके बदले में जो आपको एंटरटेनमेंट मिला, उस चीज़ से आप सेटिस्फाई हो। क्लियर? तो जो थिएटर जिसने व्यक्ति ने खोला है, जिसने उस चीज़ का स्टार्ट किया होगा, उसका मेन पर्पज़ क्या है? उसका मेन पर्पज़ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विसेज बेचकर उनसे क्या कमाऊँ, लाभ कमाऊँ। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ऐसा ही सिस्टम आपका ट्रांसपोर्टेशन का है। एक बस ड्राइवर ने या एक बस मालिक ने बस खरीदी और बस खरीद के ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहा है वो। तो ऐसा करने से उसको क्या मिल रहा है, किराया मिल रहा है, और ये किराया उसकी अर्निंग है, तो जिसमें से उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये क्या हो गई, एक सर्विसेज, इसको हम सर्विस कहेंगे। ये सर्विस उसको क्या कर रही है, बिजनेस में प्रॉफिट दे रही है। तो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज इसके अंदर शामिल की जाती हैं। और इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। देखो ये सिंपल बात है, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, आप कुछ कमाना चाहते हो, तो आपका जो मेन पर्पज़ होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग ही होगा। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है, चाहे वो एक छोटा सा सब्जी का ठेला हो, चाहे वो एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी हो, सभी का मेन पर्पज़ क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना ही होता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में अर्निंग का जो मैटर है वो सबसे प्राइमरी मैटर माना जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो मेन पर्पज़ होगा इन कामों को करने का, वो क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट को लेकर हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है कि भाई ज़्यादा किसी चीज़ को कम मूल्य पे ख़रीद लो, ज़्यादा में बेच दो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये सिंपल जो बातें हैं ये आपके आगे इस कॉमर्स में काम में आने नहीं वाली नहीं है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट का एक सबसे सिंपल और छोटा डेफिनेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द कॉस्ट। ये 6 शब्दों की एक छोटी सी आपकी क्या है, डेफिनेशन है प्रॉफिट की, कि अगर आपकी कॉस्ट से ओवर है क्या आपका इनकम, एक्सेस है, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको हम प्रॉफिट कहेंगे। क्लियर? जैसे मान लो ये जो मार्कर है, इसकी जो कॉस्ट है वो 15 रुपये है, और जो मैन्युफैक्चरर है वो इसको 17 रुपये में होलसेलर को बेच रहा है, तो उसको 2 रुपये क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है? तो प्रॉफिट जो होता है, यहाँ पर हम कॉस्ट और इनकम के कंपैरिजन से लॉस या प्रॉफिट को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है? तो इसका जो मेन पर्पज़ रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्निंग करना। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग भी कैसे, अंधाधुंध नहीं। आपको अननेसेसरी प्रॉफिट नहीं कमाना कि आपने ज़बरदस्ती किसी चीज़ के जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, वो बढ़ा दिए। आपको क्या करना है, सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए क्या करना है, ध्यान भी देना है। इसको हम सर्विस मोटिव भी कहते हैं, ध्यान रखना है। इस मोटिव को आप सर्विस मोटिव भी कहेंगे, ध्यान रखना है आपको। यानी कि हमको प्रॉफिट अर्निंग भी करनी है, और साथ में जो सोसाइटी है उसके सारी की सारी जो कैटेगरी हैं जिनका फेवर आपको अपने बिजनेस में मिल रहा है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है,
इन सब का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इन सबको सेटिस्फाई रखना है। ऐसा करते हुए हमें प्रॉफिट कमाना है, और इस प्रॉफिट को कमाएंगे अगर हम इस तरह से सेटिस्फाई रखते हुए, तो फिर आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में आपने बिजनेस कॉन्सेप्ट पढ़ा, और ये आपका सेकंड सेक्शन था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।